नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। यह नदी 3 देशों में चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। किन देशों में बहती है? चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर और जो भारत में इसकी लंबाई है वो है कुल 916 किलोमीटर। कुल लंबाई है 2900 और भारत में है 916। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कौन है भारत की सबसे चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है वो है, तिब्बत में इसको जो है यारलुंग सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। और कौन कौन सी नदियाँ जो मानसरोवर झील से निकलती है? एक तो आपकी सतलुज हो गई और दूसरी आपकी सिंधु नदी होगी। ठीक है, 3 नदियाँ हैं आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलुज नदी। और किन देश में बहती है ये? भारत, बांग्लादेश और चीन। और जो अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी इसकी सहायक नदियाँ कौन? एक तो राइट साइड की नदियाँ और एक लेफ़्ट साइड की नदियाँ। जब नदियाँ ऊपर से नीचे की तरफ से आती है तो इस साइड लेफ़्ट होता है और इस साइड राइट होता है। तो लेफ़्ट साइड की नदियों की बात करते हैं पहले। लेफ़्ट साइड से बहती हैं दिबांग नदी, लोहित नदी। जो लोहित नदी का जो अन्य नाम है, लोहित नदी का अन्य नाम है खूनी नदी। नेक्स्ट है धनसिरी नदी, कोपिली नदी। ये 4 नदियाँ जो है लेफ़्ट साइड से बहती हैं और राइट साइड की नदियाँ हैं तीस्ता नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो वह है ब्रह्मपुत्र की। संकोश नदी, मानस नदी और सुबनसिरी नदी। अब बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो नाम है जिसका मांजुली द्वीप, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। और कहाँ पर है? असम में है। जो लेफ़्ट साइड की नदियों की जो ट्रिक है वो है दिल धक, यानी कि दिबांग नदी, दी लोहित, ल इसका जो ल ले लेंगे हम, दिल धक। इससे याद करेंगे लेफ़्ट साइड की नदियों के बारे में। कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील, राक्सताल, बारालाचा दर्रा या बेरीनाग झील। तो बताया है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। नेक्स्ट है, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या इनमें से सब? अभी बताया मैंने आपको, ये सारी नदियाँ जो है मानसरोवर झील से ही निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो सिंधु भी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राबी नदी। सिंधु है, चिनाब है, झेलम भी है, राइट आंसर हो जाएगा राबी नदी। जो राबी नदी है वो भारत के अधिकार तंत्र में है। ठीक है, और सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर झील से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु है, चिनाब है, झेलम है या राबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ जानते हैं इस नाम से? तिब्बत में। और अरुणाचल में जानते हैं दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। राबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रोहतांग दर्रा, मानसरोवर झील, बारालाचा दर्रा, चोलामू झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। र से याद रखना है आपने, र से राबी, र से रोहतांग। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद
ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में जब जाना जाता है इसको दिहांग के नाम से। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? चंद्रभागा कहते हैं आपके चिनाब नदी को। च से चंद्रभागा और च से चिनाब। चंद्र जमा भागा से मिलकर बनी है आपकी चिनाब नदी। और अरुणाचल में जानते हैं दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को। और बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। असम में ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं और तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग सांगपो। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।